विषय जीव विज्ञान की इस पहली वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय के सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर आप इस पूरी वीडियो में उस सिलेबस को जानेंगे जो हमें कक्षा 12 में पढ़ना है। और ये जो विषय सूची है वो हम आपको एक एक करके हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। और ये हमारी पहली वीडियो है, तो आप हमारी इस वीडियो को अच्छे से देखना और उसके बाद आपको जो भी अच्छा लगे उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आइए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो विषय सूची का जो सबसे पहला जो इकाई है जीव विज्ञान का वो है जनन। इसका जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं जनन एक प्रकार की जीवों की प्रक्रिया होती है जिसमें वो अपनी एक संतान को उत्पन्न करते हैं। और इसी वीडियो में हम आपको जैसे कि दूसरा जो इसका पार्ट है जिसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसके बारे में आपको समझाएंगे कि ये एक जनन का प्रकार होता है जिसमें एक प्रकार का जनन होता है लैंगिक जनन। और इसका जो हमारा तीसरा जो हमारा इसमें पार्ट है वो है मानव जनन। मानव जनन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस पूरे यूनिट का चैप्टर है जिसमें हम आपको मानव जनन के बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। और इसका जो यूनिट है, इसका जो चौथा चैप्टर है जिसको हम जनन स्वास्थ्य है। अब जब जनन एक जो प्रकार का मानव का और अन्य जो जीव हैं उनका भी एक इम्पोर्टेंट जिसको हम महत्वपूर्ण भाग कहते हैं, उसका स्वास्थ्य भी जरूरी होता है, जिसे हम आपको इस पाठ में समझाएंगे कि आखिर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो अब हमारा जो दूसरा यूनिट है वो है अनुवांशिकी। जब जनन होता है तो जो एक माता पिता से उनके क्या होते हैं संतति, यानी कि जो उनकी संतान होती है उनमें जो करेक्टर जाते हैं जिनको लक्षण बोलते हैं, वो कैसे जाते हैं उनके बारे में उनका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको हम इस पूरी यूनिट में पढ़ेंगे। जिसका हमारा पहला चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति क्या होती है, उसमें क्या विविधता होती है और इनमें क्या सिद्धांत होते हैं। इस यूनिट का दूसरा जो हमारा चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। आणविक का मतलब होता है कि एक सूक्ष्म स्तर पर, यानी कि जिस स्तर पर हमें ये पता हो कि आखिर ऐसा जो इसमें पूरा अनुवांशिक की जो पूरा प्रोसेस होता है वो किस हिसाब से हो रहा है, उसका हम इसमें अध्ययन करते हैं और ये एक अनुसंधान के तौर पे किया जाता है। उसके बाद जो इस चैप्टर का यूनिट का पूरे का तीसरा जो इसका चैप्टर है उसको हम क्या बोलते हैं विकास। आखिर अनुवांशिकी से हमें क्या सीखने को मिला और इसके बारे में हम जानेंगे इस पूरे चैप्टर में। इसके बाद हमारा आता है यूनिट 3 जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जैसा कि आपको इस यूनिट से पता हो रहा है कि जीव विज्ञान का और मानव कल्याण में क्या संबंध है, यानी कि जो मानव का कल्याण होता है, किसी तरीके से लाभ पहुंचाना एक तरह का कल्याण होता है, तो मानव को जीव विज्ञान से क्या लाभ होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। जिसका हमारा पहला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अब जैसा हमने आपको बोला, अगर स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है, हमने आपको जनन में भी अभी बताया था जिसमें जनन का स्वास्थ्य यानी जनन जो स्वस्थ होता है, ऐसे इसमें मानव स्वास्थ्य और रोग। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य का मतलब होता है कि एक अगर कोई प्राणी जिसको हम कहते हैं कि ये अच्छे से स्वस्थ है, तो वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे अस्वस्थ कहेंगे। और अब जो स्वस्थ होता है व्यक्ति वो किस प्रकार का होता है और उसमें किस प्रकार के रोग होते हैं, हम इस पाठ में आपको बताएंगे। दूसरा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। जैसा कि हम सबको पता है कि अब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसके लिए एक जो खाद्य का मसला है, यानी कि खाद्य उत्पादन या खाद्य की सुरक्षा, वो बहुत एक सही एक मुद्दा है जिसके बारे में यहाँ पर नीति कि आखिर हम खाद्य उत्पादन कैसे करें जिससे कि हम जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है हम उसको हम खाने का पूर्ति कर सकें, उसे खाद्यान्न की हम पूर्ति कर सकें। तो उसकी कौन कौन सी नीतियां होती हैं हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। इसके बाद जो इस यूनिट का तीसरा जो इसका चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब
देखो मानव का कल्याण हो रहा है तो उसमें सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, क्या उनकी एक इम्पोर्टेंस है, वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। और कौन कौन से जीव, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किस 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 प्रकार से आप मानव कल्याण में अपना योगदान देते हैं। जैसे इसमें हम सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताते हैं दही। तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आपने अपनी भूतपूर्व क्लासों में पढ़ा होगा, तो आपको ये हम इस चैप्टर में बताएंगे कैसे कोई सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में अपना योगदान देता है और वो कौन कौन सी विधियां होती हैं। इसके बाद हमारा यूनिट 4 जैव प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग। अब ये जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है उसके बारे में हम इस पूरी यूनिट में जानेंगे, जिसका जो हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, इसके सिद्धांत व प्रक्रम। के इस जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत क्या है और इसका प्रक्रम क्या, यानी कि इसके प्रक्रम यानी कि हम किस तरीके से हम जैव प्रौद्योगिकी का हम उपयोग करते हैं। थोड़ा सा आवाज को ब्लर हो जाता है थोड़ा, क्योंकि बोलते बोलते, तो इस चीज को आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो इकाई 4 का जो दूसरा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। पहला जो चैप्टर था हमने उसमें आपको समझाएंगे कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, सिद्धांत क्या है और उसके प्रक्रम क्या है। दूसरे में जैव प्रौद्योगिकी जो हम उसको जानेंगे उसके उपयोग क्या है, यानी कि हम उसको अपने लिए किस प्रकार से उपयोग अच्छे से कर सकते हैं, तो हम इस आपको चैप्टर में बताएंगे। इसके बाद इकाई 5 यूनिट 5 जिसमें आपको पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। अब देखिए यहां पर पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण ये क्या है, तो हम सबसे पहला इसका जो चैप्टर है उसमें जीव और पर्यावरण, जीव क्या है और पर्यावरण, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे और इनका आपस में संबंध क्या है, ये कैसे एक दूसरे के लिए जरूरी है। जैसे हम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको, जिसको उदाहरण अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि अगर पर्यावरण साफ शुद्ध नहीं होगा तो जीव का अपने जीवन को सही तरीके से जीना मुश्किल होगा। अब जीव और पर्यावरण के बारे में हम आपको इस पाठ में बताएंगे। दूसरा इसका पाठ है पारितंत्र, यानी कि अब जो एक जीव और उसके आसपास का जो एक पर्यावरण यानी कि एक जो उसका एनवायरनमेंट होता है उसमें आपस में किस प्रकार संबंध होता है और वो एक दूसरे को किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित इसको करते हैं, वो हमें इसमें जानने को, और हमें अलग अलग प्रकार के हमको पारितंत्र देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारा जो इस यूनिट का तीसरा चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। अब जैव तो जीवन यानी जीव से संबंधित, और विविधता यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं इसको कि आखिर क्या मतलब विभिन्नताएं हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे और उनका संरक्षण। जैसे हमने देखा है कि मानवीय गतिविधियों द्वारा कई जीवों का ह्रास हुआ है, यानी कि उनकी कमी हुई है और कुछ तो विलुप्त हो चुके हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनके बारे में हमें उनको जो हमारे लिए बहुत जरूरी है तो हमें उनका संरक्षण करना अनिवार्य हो गया है। तो इस हम पाठ में उस पूरे प्रक्रम के बारे में जानेंगे कि जैव विविधता और संरक्षण क्या है। इसके बाद अगला जो इस यूनिट का चैप्टर है पर्यावरणीय मुद्दे। जो आज के समय का जो हमने आज का समय देखा है उसके हिसाब से पर्यावरणीय मुद्दे एक गंभीर एक मुद्दा है, जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर ये किस टाइप से यानी किस प्रकार से मानव को और अन्य जीवों को प्रभावित करता है। जैसे अगर हम देखें तो अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ी खतरनाक बीमारी आई थी, कोरोना बीमारी, जिसको हम सब अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमारे सामने ही ऐसी बीमारी आई है। तो उसके बारे में उसका वो क्या है, कैसे हुई, और उससे देखो हम जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय देखा था कि पर्यावरण पूरी तरीके से साफ शुद्ध हो चुका था क्योंकि उसमें कोई मानवीय गतिविधि नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही मानवीय गतिविधि हुई लॉकडाउन के बाद, तुरंत पर्यावरण में वही पुराने जो जटिलताएं समस्याएं तुरंत उत्पन्न होना शुरू हो गई। लेकिन अगर हम इन्हीं मुद्दों के बारे में, जैसे कि उसका सबसे जो सही मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जिसको वैश्विक ताप बोलते हैं, वो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है।
तो हम ऐसे ही कुछ और भी अन्य जो हमारे पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो ये हमारा अच्छा हो गया ये। अच्छा, इसके बाद इतना ही है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये हमारी यहाँ पे पूरी एक जो कक्षा 12 की जो यूनिट हैं उनमें कौन कौन से पार्ट हैं उनके बारे में हमने आपको बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और उसमें हमें किस तरह से पढ़ना है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इस एक बार हम आपको और दोबारा एक बार इनको दिखा देते हैं। देखिए, एक बात और है, आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो में कुछ नहीं है, आपको ये लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि जब हमें ये पता है कि हमें पढ़ना क्या है तो आप उस चीज को अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को यही नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या होता है। तो हमने आपको थोड़ी सी इस वीडियो में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि आखिर विषय जीव विज्ञान कक्षा 12 और विषय सूची हमको क्या पढ़नी है। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आपको इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।